हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास अध्याय की 29वें अध्याय की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। पिछले अध्याय में हम एक वानर की कथा सुन रहे थे। वानर ने पुरुषोत्तम मास को अनजाने में ही सेवन किया और उसे एक दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई। भगवान के पार्षदों से युक्त, अप्सराओं से युक्त एक विमान वहां पर आया जो कि उसे भगवान विष्णु के धाम में ले जा रहा था। तब वह आश्चर्य युक्त होकर सोचने लगा, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म कर दिया है जिसके कारण मुझे ऐसी सद्गति प्राप्त हुई है जो योगियों को भी प्राप्त नहीं हो जाती। भगवान के पार्षद पुण्यशील और सुशील ने उसके मन के विचारों को जान लिया और कहने लगे, हे विभलोक, में चलो, यहाँ देरी क्यों करते हो? तुमको पुरुषोत्तम भगवान का साम्य मिला है। तब वह कहने लगा, मेरे बहुत कर्म अनेक प्रकार से भोगने योग्य हैं, परंतु मेरा उद्धार कैसे हुआ जिससे मुझे गोलोक की प्राप्ति हुई है? जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तण हैं, पृथ्वी पर जितने धले कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं, उतने तो मेरे पाप हैं। मैंने यह सुंदर और मनोहर शरीर कैसे प्राप्त किया? हे हरि भगवान के प्रिय, इसका कारण मुझसे कहिए। श्री नारायण जी कहते हैं, कर दे के इस प्रकार कहने पर हरिदूत कहने लगे, अहो बड़ा आश्चर्य है। हे देव, आपको इस पद की प्राप्ति का कारण महान साधन कैसे नहीं पता? हे प्रभु, सब में उत्तम भगवान विष्णु का प्रिय महान पुण्य देने वाला पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध मास आप नहीं जानते? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी ना होने वाला जो तप तुमने किया है। हे महाराज, वन में वानर शरीर से अज्ञान में वह तप हुआ है। मुख रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत हुआ। तुमने बंदर पने के चंचलता वश वृक्ष से फलों को तोड़ा और पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हुए। अंतःकरण में विशेष दुख होने से पानी भी नहीं पिया। इस तरह पुरुषोत्तम मास में अज्ञान से तुमसे तीव्र तप हो गया। हे अनक फलों के फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते शीत वायु घाम को सहन किया और श्रेष्ठ तीर्थ में, सुंदर महातीर्थ में 5 दिन गोता भी लगाया, जिससे पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार तुम्हारे रोगी के अज्ञान से उत्तम तप हो गया है, सो यह सब फल तुम्हारा सफल हुआ। तुमने इस समय जो अनुभव किया है वह सब उसी तप का फल है। जब बिना समझे पुरुषोत्तम मास का सेवन हो जाने से तुमको इस फल की प्राप्ति हुई है, तो जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महत्तम को जानकर श्रद्धा से विधि पूर्वक कर्म करते हैं, तो उनके पुण्य को तो कहा ही नहीं जा सकता। तुमने अपना जो अर्थ साधन किया वैसा करने में कौन समर्थ है? पुरुषोत्तम भगवान को और कोई वस्तु प्रीति देने वाली नहीं है। इस भारत खंड में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं, जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास करने से मनुष्य पाप पुण्य से छूट जाते हैं, वहां तो तुमने महीनों उपवास किया। इस उग्र तपस्या का फल भला कहाँ जाएगा? इस मास के समान वे प्राणी धन्य और कृत करते हैं। वे सदा भाग्यवान और पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र हैं और उनका जन्म सफल है, जिनका सब में उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान, दान और जप से व्यतीत होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में दान, पितृ कार्य, अनेक प्रकार के तप, यह सभी अन्य मास की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है, उस नास्तिक, पापी, शठ और खल को धिक्कार है। श्री नारायण जी कहते हैं, पुण्यशील और सुशील से वर्णित अपने अदृष्ट को सुनकर चकित होता हुआ वह हृदय प्रसन्न मन से रोमांचित हो गया। तीर्थ के देवताओं को नमस्कार कर कालांजार पर्वत को नमस्कार करने लगा और वन के देवताओं को, गोलम, लता वृक्षों को नमस्कार करने लगा। विनय से युक्त हो विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान श्याम वर्ण और सुंदर पीताम्बर को धारण कर वह विमान पर सवार हो गया और संपूर्ण देवताओं के देखते हुए गंधर्व आदि से स्तुति और किन्नर आदि से बार बार बाजा बजाए जाने पर इंद्र आदि देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वृष्टि करते हुए उसका पूजन किया। आनंद से युक्त योगियों को दुर्लभ गोप गोपी गो से सेवित रासमंडल से शोभित वह गोलोक को चला गया। जरा मृत्यु रहित जिस गोलोक में जाकर प्राणी शोक के भागी नहीं होते,
उस गोलोक में यह चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मास के अनजाने सेवन से गया। पुरुषोत्तम मास के सेवन से वानर शरीर छोड़कर दो भुजाधारी मुरली हाथ में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, इस आश्चर्य को देखकर सभी देवता चकित हो गए और श्री पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। नारद जी कहते हैं, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग को का कृत्य कहा। पुरुषोत्तम मास के दिन में पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए? हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, गृहस्थ के उपकार के लिए यह सभी बातें मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा सदा सबके उपकार के लिए विचरण करते हैं। श्री नारायण जी बोले, प्रातः काल के कृत्यों को विधि पूर्वक करने के बाद मध्याह्न में होने वाली संध्या को करें, तर्पण करें। देव, मनुष्य, पशु पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग, यह जो सब अन्न की इच्छा करते हैं वह सब मेरे दिए गए इस अन्न को ग्रहण करें। फिर 5 महायज्ञ को करें और उसके बाद भूत बलि को करें। काक, कुत्ते को श्लोक पढ़ते हुए बलि दें और इस प्रकार कहकर समस्त भूतों को पृथक पृथक बलि दें। फिर विधि पूर्वक आचमन करके प्रसन्न हो श्रद्धा से अतिथि प्राप्ति के लिए गोधने के समय तक द्वार का अवलोकन करें। यदि भाग्य से अतिथि मिल जाए तो बुद्धिमान प्रथम वाणी से सत्कार करके उस अतिथि को देवता के समान पूजन करे और यथाशक्ति अन्न जल से संतुष्ट करे। फिर विधि पूर्वक सब व्यंजनों से युक्त सिद्ध अन्न से निकालकर भिक्षुक और ब्रह्मचारी को दे। सन्यासी और ब्रह्मचारी यह दोनों सिद्ध अन्न के मालिक हैं। इनको अन्न ना देकर भोजन करने वाला चंद्रयान व्रत करे। प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षाण अन्न देवे तो वह भिक्षाण मेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है उसको गोदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बात को स्वयं यमराज भगवान कहते हैं। मौन होकर पूर्व मुख बैठकर शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न रखकर प्रशंसा करते हुए पूजन करें। स्वयं के आसन पर बैठकर स्वस्थ चित्त प्रसन्न मन हो। जो मनुष्य अकेला ही अपने कांसे के पात्र में भोजन करता है उसके आयु, प्रज्ञा, यश और बल ये 4 बढ़ते जाते हैं। पहले प्रणव का उच्चारण करें और अंत में स्वाहा पद जोड़कर घत के साथ 5 ग्रास ज्वाला से प्रथम निगल जाए। दांतों से नहीं चबाएं। फिर तन्मय होकर प्रथम मधुर भोजन करें। नमक के पदार्थ और खट्टा पदार्थ मध्य में और कड़वा तीखा भोजन अंत में खाएं। सबसे पहले द्रव पदार्थ भोजन करें, मध्य में कठिन पदार्थ भोजन करें, अंत में पुनः पतला पदार्थ भोजन करें तो बल और आरोग्य से रहित नहीं होते। मुनि को 8 ग्रास भोजन के कहे गए हैं। वानप्रस्थ आश्रमी को 16 ग्रास भोजन कहा गया है और गृहस्थ आश्रमी को 32 ग्रास भोजन कहा गया है और ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास भोजन के कहे गए हैं। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध भक्ष्य भोजन आदि पदार्थ नहीं खाने चाहिए। शुष्क और बासी पदार्थों को विद्वान को ना खाने योग्य बताया गया है। घृत दूध को छोड़कर अन्य वस्तु सशेष भोजन करें। भोजन के बाद उस शेष को उंगली के अग्रभाग में रखकर अंजलि जल से परिपूर्ण करें। उसका आधा जल पी जाए और उंगलियों के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी पर देकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल विद्वान उसी जगह पर मंत्र पढ़ते हुए सिंचन करे। ऐसा ना करने से ब्राह्मण पाप के भागी होते हैं, फिर प्रायश्चित करने पर ही शुद्ध हो पाते हैं। रोक नरक में पीप के गड्ढे में पदम अरब वर्ष तक वास करने वाले और इच्छा करने वालों के लिए मेरा दिया हुआ यह जल अक्षय होता हुआ प्राप्त होता है। इस प्रकार मंत्र पढ़कर जल में सिंचन कर दांतों को शुद्ध करें, आचमन करें, गीले हाथ से पात्र को कुछ हटा दें और उस भोजन स्थान से उठकर बाहर बैठकर स्वस्थ होकर मिट्टी और जल से मुख हाथ को शुद्ध करके 16 कुल्ले करें। शुद्ध होकर सुख से बैठकर मंत्र पढ़ें और हाथ से उदर को स्पर्श करें। अगस्त्य, कुंभकर्ण, शनि, भवनाल और पंचम भीम को आहार के परिपाक के लिए स्मरण करें। जिसने आतापी को मारा, वातापी को भी मार डाला, समुद्र का शोषण किया, वह अगस्त्य जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्न मन से भगवान कृष्ण का स्मरण करें, आचमन कर तांबूल भक्षण करें
भोजन करके बैठकर पर ब्रह्मा श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग के अवरोधी उत्तम शास्त्रों का विनोद से विचार करे। बुद्धिमान आत्मविद्या का श्रवण करे। सर्वथा आजीविका से हीन मनुष्य भी एक मुहूर्त स्वस्थ मन हो श्रवण करे। जो श्रवण कर धर्म को जानता है, श्रवण कर पाप का त्याग करता है, श्रवण के बाद मोह की निवृत्ति होती है, श्रवण कर ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है। नीच और पापी मनुष्य भी श्रवण करने से श्रेष्ठ हो जाते हैं और श्रेष्ठ मनुष्य भी श्रवण से रहित होने पर नीच और पापी हो जाते हैं। फिर बाहर जाकर यथा सुख व्यवहार आदि करें और सर्वथा सिद्धि को देने वाले भगवान श्री कृष्ण का मन से ध्यान करें। सूर्य नारायण के अस्ताचल जाने के समय तीर्थ में जाकर अथवा ग्रह में भी पैर धोकर पवित्र वस्त्र धारण करें। संध्या की उपासना करें। जो द्विजों में अधम प्रसाद से संध्या साधना नहीं करता है वह गोवध पाप का भागी होता है और मरने पर लोक नरक को जाता है। कभी समय से ना करने पर संकट में मार्ग हो तो द्विज श्रेष्ठ आधी रात से पहले साय संध्या को करें। जो ब्राह्मण श्रद्धा के साथ प्रातः मध्याह्न और सायं संध्या की उपासना करता है उसका तेज क्रोध छोड़ने से अग्नि के समान बढ़ता जाता है। सायंकाल में सूर्य नारायण के आधा अस्त होने पर प्राणायाम करे और मार्जन करे। सायंकाल में मंत्र द्वारा आचमन करे और प्रातः काल में भी मंत्र द्वारा आचमन करे। सायं संध्या की उपासना करके अग्नि में आहुति देकर व्रतवर्गों के साथ अल्प भोजन करे। बाद में कुछ समय तक बैठ जाए। सायंकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा नहीं होने पर भी वैष्णदेव और बलि कर्म सदा करने चाहिए। यदि नहीं करता है तो वह पातकी होता है। शाम को भोजन कर बैठने के बाद गृहस्थ आश्रम में हाथ पैर धोकर तकिया सहित कोमल शैया पर जाएं। अपने ग्रह के पूर्व की ओर सिर करके शयन करे। ससुर के ग्रह में दक्षिण की ओर सिर करके शयन करे। प्रदेश में पश्चिम की ओर सिर करके शयन करना चाहिए, परंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी भी शयन नहीं करना चाहिए। रात्रि सूक्त का जप करें और सुखशाही देवताओं का स्मरण करके अविनाशी भगवान विष्णु को नमस्कार करें। स्वस्थित हो रात्रि में शयन करें। अगस्त्य, माधव, महाबली, मुचुकंद, कपिल, आस्तिक, मुनि यह 5 सुखशाही कहे गए हैं। मांगलिक जल से पूर्ण घट को सिर के पास रखकर वैदिक और गारु मंत्रों से रक्षा करके शयन करें। अहिंसा, सत्य वचन, समस्त प्राणियों पर दया, शांति, यथाशक्ति दान करना गृहस्थ आश्रम के धर्म कहे गए हैं। पर स्त्री से भोग नहीं करना, अपनी धर्म पत्नी की रक्षा करना, बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना, शहद मांस को नहीं खाना, यह 5 प्रकार के धर्म बहुशाखा वाले और सुख देने वाले हैं। शरीर से होने वाले धर्मों को उत्तम प्राणियों को करना ही चाहिए। श्री नारायण जी कहते हैं, संपूर्ण वेदों में कहा हुआ यह उत्तम चरित्र गृहस्थ आश्रम के लक्षण हैं। हे मुनि, इसको लोकहित के लिए मैंने संक्षेप में तुमसे कहा है। नारायण जी ने आगे क्या कहा इसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। अब सुनते हैं श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महत्तम की कथा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। जैमिनी जी कहते हैं, हे ऋषियों, प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष ने मनुष्यों को आध्यात्मिक आदि पापों से अत्यंत क्लेश उठाते देखा और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में तृतीया को जगन्नाथ जी के अंग में चंदन का लेप करके प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, आप सहज आनंद से परिपूर्ण और निर्मल हैं। हे परमेश्वर, संसार सागर में डूबे हुए हम दुखियों को उद्धार करें। हे मनुष्य, नाना प्रकार के संतापों से संतप्त हो रहे हैं। हे कृष्ण, मेघ मुझ पर कृपा करने की बुद्धि से अपनी शुभ दृष्टि में सुधाधारा से इन सबको तृप्त कर दीजिए। हे जगदीश्वर, कलयुग के पाप से मोहित हुए मनुष्यों को उद्धार करने के लिए ही नीलांचल गुफा में आपका यह अवतार हुआ है। हे कृष्ण, जय ईशान, जय अक्षर, जय अविनाशी परमेश्वर, आप प्रसन्न हो जाइए। इन दीन मूढ़ और अज्ञानी मनुष्यों पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके हे ईश्वर प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। ऐसा कहते हुए दक्ष प्रजापति जगन्नाथ जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। तब भगवान ने स्पष्ट वाणी में कहा, हे वत्स उठो, मैंने तुम्हें दुर्लभ वर प्रदान किया है।
तुम्हारी जो अभिलाषा है वह मेरे प्रसाद से परिपूर्ण होगी। यह तो तुम जानते ही हो कि अल्प पुण्य वाले प्राणियों को मेरा अनुग्रह दुर्लभ है, परंतु मेरे उत्सव से मुझे संतुष्ट करके तुमने मेरी प्रार्थना की है। इसलिए मैं वरदान देता हूँ, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक अक्षय तृतीया को अक्षय यात्रा का दर्शन करते हैं, वे उस समय मन में जो भी इच्छा करते हैं उसको प्राप्त कर लेते हैं। जैसे चंदन का लेप तापों को हर लेता है, वैसे ही मेरा उत्सव तीनों तापों का विनाश करने वाला है। मैंने तुम्हारी बुद्धि को प्रेरित किया, इसलिए तुमने उस उत्सव को संपन्न किया। मैंने दीनों का उद्धार करने के लिए मन ही मन संकल्प किया है और उसी के अनुसार तुम इस कार्य में प्रवृत्त हुए हो। हे प्रजापति, तुमने जो अभिलाषा की है वह सभी पूर्ण करूंगा। यह गुंडीचा आदि 12 महायात्राएं पवित्र करने वाली है। इनमें से एक यात्रा मुक्ति देने वाली है और सब यात्राएं तो धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने वाली हैं। जो भक्ति पूर्वक इनमें से एक यात्रा का भी दर्शन कर लेता है, वह उसी एक से भवसागर को पार करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है। प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तब श्रद्धालु दक्ष प्रजापति ने भगवान की आज्ञा से 1 वर्ष तक नीलांचल पर निवास करके वहां के सब बड़े बड़े उत्सवों का दर्शन किया। जो अल्प बुद्धि वाले मनुष्य हैं, उनमें भी भगवत विश्वास बढ़ जाए, उसी के लिए यह यात्राएं बताई गई है। जिस किसी प्रकार भी जगन्नाथ जी का दर्शन करने पर वे निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस संसार में जो समस्त चराचर विभूतियां हैं, वे सब भगवान विष्णु की ही हैं। विभूति और उसके दाता वे एक ही परमेश्वर हैं। जो भी मनुष्य जिस भाव से भगवान की सेवा करता है, वह वैसा ही हो जाता है। भगवान की इतनी ही महिमा है, इस प्रकार उसका माप नहीं किया जा सकता। जो जिस भाव से भगवान की उपासना करता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए मार्ग तो एक ही है। दारू, ब्रह्मा, जगन्नाथ की उपासना, धर्म के स्वरूप का यथार्थ निश्चित करने में कोई भी समर्थ नहीं है। भगवान विष्णु ही धर्म है, यह जनार्दन ही धर्म है और जगत दोनों के स्वामी हैं। वे ही चतुर पुरुषार्थ स्वरूप है। उनमें जिनकी भक्ति स्थिर हो गई है, वह संपूर्ण कामनाओं से तृप्त होकर कभी शोक नहीं करता है और ना ही कोई आकांक्षा करता है। इंद्र रूप से उपासना किए जाने पर वे ही भगवान विश्व त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी के रूप में ध्यान किए जाने पर वंश की वृद्धि करते हैं। सनत कुमार के रूप में चिंतन किया जाए तो दीर्घायु प्रदान करते हैं। राजा पृथु के रूप में भावना करने पर जीविका और संपत्ति प्रदान करते हैं। बृहस्पति के रूप में भगवान की उपासना की जाए तो वे गंगा आदि तीर्थों का फल दे देते हैं। सूर्य रूप से चिंतन करने पर अंतःकरण के अज्ञान का नाश कर देते हैं। चंद्रमा के रूप में श्री हरि की उपासना की जाए तो अनुपम सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान वाणी के अधिपति हैं। इस रूप में भावना करने पर मनुष्य अष्टादश विद्याओं में तत्वज्ञ हो जाता है। यज्ञेश्वर स्वरूप में चिंतन करने पर सनातन भगवान अश्वमेध आदि यज्ञों का फल देते हैं। कुबेर रूप में ध्यान कर ले तो भगवान अनुपम समृद्धि प्रदान करते हैं। इस प्रकार दीनों और अनाथों पर अनुग्रह करने के लिए दया सागर भगवान काष्ठ में शरीर धारण करके नीलगिरी पर निवास करते हैं। हे ब्राह्मणों, तुम सभी वहां जाओ, एकाग्रचित होकर निवास करो और भगवान लक्ष्मीपति के युगल चरणार बिंदों की शरण लो। मुनि कहने लगे, हे भगवान विष्णु भक्त राजा इंद्रदुमन ने मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद कौन सा कार्य किया? तब जैमिनी जी कहने लगे, साक्षात ब्रह्म स्वरूप जगन्नाथ जी से वरदान पाकर राजा इंद्रदुमन ने अपने आप को कृतार्थ माना और भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्होंने पुण्य और मोक्ष प्रदान करने वाली संपूर्ण यात्राएं करवाई। अनेक प्रकार के उपचारों से जगत गुरु श्री हरि की नाना प्रकार से पूजा की। राजा गाल श्वेत की भगवान की आज्ञा भली भांति से समझाकर धर्म और न्याय से युक्त यह वचन कहने लगे, हे राजन, तुम प्रभु शत विद्यमान हो, धर्म में तुम्हारी निष्ठा हो, भगवान में भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा तुम्हारी भक्ति है। भगवान श्री हरि किसी एक के उपदेश के लिए अनुशासन नहीं करते। यह समस्त चराचर के गुरु हैं और संपूर्ण विश्व इनका शिष्य है। मुझ पर अनुग्रह करने के लक्ष्य से अवतीर्ण हुए भगवान जगन्नाथ यहाँ दीन दुखियों के उद्धार के लिए सदैव निवास करेंगे।
तुम भक्ति और श्रद्धा के साथ इनकी आज्ञा के पालन में लगे रहो। यह साधारण काष्ठ की प्रतिमा है, ऐसी व्यवहारिक बुद्धि से इन्हें ना देखो। यह साक्षात। सुनिए तपसी लपसी की कहानी। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज 1.25 शेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घंटी बजाता और जिम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं पड़ा हूँ। लपसी कहने लगा कि नहीं, मैं पड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं ही पड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान का 1.25 शेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा। पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है, इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपस और लपसी दोनों नहाकर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपस ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लप्स ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा कि अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो। वह तो रोज की तरह 1.25 शेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जिम लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जा। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए तब सके पैर के नीचे से अंगूठी निकली, जो उसने तपस्या करते समय अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर कहनी और सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा या कहानी का फल नहीं मिलता है। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरिशेष विराजनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित में वृंदावनी अपना करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न हरि दर्शन दीन, तब कर जोरी विनय और कीन्ह। हे भगवंत कंत मम मोहु होहु, दिन जानी जन छड़ाहु मोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी जी की बाणी, दिनो श्राप कदापि आनी। उस अयोग्य वर मांगनहारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुन तुलसी हरि वचन उचारा, करहु वास तुम नीच निवारा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जन हो बिहाला। समय पाही व्यवहारो पाती, तोरा पूजा आस बचन साती। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधा सकी प्रेम लखनाही। दियो श्राप तुलसी सिय तत्काला, नर लोको तुम जन्मो बाला। योगी यज्ञ दानव राजा, शंखचूर्ण नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस्वेद कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, हरि हरि तब सब ही पुकारे।
पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित कर कपट प्रसंगा, कियो सत्य सतीत्व धर्म भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लख वृंदा दुख गिरा उजारी। जलंधर जस हतियो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस्य प्रस्तर समर दय तुम्हारा, धर्मखंडी मम पति सनहारा। यही कारण लह श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुर तही वचन उचारे, दियो श्राप बिन सोच विचारे। लखियो न निज करतूत पति को, छलन चाहयो जब पार्वती को। जड़मती तू अस हो जड़ रूपा, जगमा तुलसी पितप अनुपा। भाग्य रूप हम शालिग्रामा, नंदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़े है, सब सुख भोगी परम पद पावे है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शशि उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत दारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग द्वेष दुख भंजनी प्यारी। प्रेम सहित हरि भंजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 हो, बिन तुलसी हरि रीहि, न लागे अति रसीली। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर हरि गुण जसे गावे, तुलसी निकट सहस फल पावे। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करही जो नित नर नारी, हो ही सुखी कृपा त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पड़ी नर कोई, तुलसी तरु ग्रह राखे सोई। दीप दान कर पुत्र फल पावे, बंधु नारी सुख संपत्ति पावे। सकल दुख दरिद्रता हरनी, परम प्रसन्न तुलसी भवतरनी। धन जन लाभ ग्रह बस होई, पूर्ण मनोरथ सिद्धि सोई। जो ही दल अर्पही हरि मन लाई, तह सहस बसही हरि रघुराई। तुलसी महिमा नाम अपारा, सदा जपे जो हो भव पारा। तुलसी महारानी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी जी आरती। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तुलसी मैया की जय।